उसके बाद में आँखों को गोल गोल या जिग-जैग घुमाना है, यूं करके यूं वापस 8 शेप में, वो भी आई बॉल्स। कई बार हम ऐसा बचपन में खेल खेल में ही करते हैं। फिर आंखों को गोल गोल घुमाना यूं, ऐसा ही एंटी क्लॉकवाइज भी वापस। दाएं बाएं, फिर वापस आंखों को कस के बंद करना, फिर ढीला छोड़ना, फिर आंखों को कस के बंद करें, फिर ढीला छोड़ें, कस के बंद करें, ढीला छोड़ें, बंद करें, ढीला छोड़ें। इस प्रकार से ये आँखों के ये व्यायाम आ जाते हैं। आँखों के ही लिए फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है इसका। जैसे ये तर्जनी उंगली है, अंगूठे के पास की उंगली के बीच के पार्ट पर जब हम प्रेस करते हैं, यहाँ ये बड़ा हिस्सा जो है ये आँख का रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से, एक्यूप्रेशर के हिसाब से पॉइंट बताया गया। अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, इसके पास वाला यहाँ, इसको अंदर की तरफ दबाते हैं यहाँ ऐसे। ये दबाने से आँखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव कितना कहते हैं, जैसे मान लीजिए अचानक से कई बार नहीं दिखता है किसी कारणवश, आप इसको पॉइंट को अगर प्रेस कर देंगे तुरंत, या तो आती आँखों का उसी समय प्रभाव पड़ेगा। यानी कि सडन जो कई बार आंखें ऐसे देखती नहीं, सोए हुए होने के कारण या कोई लाइट रिफ्लेक्स पड़ जाने के कारण से देख नहीं पाते, तो उसको भी तुरंत एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये इसको ठीक करेगा ऐसे। यहाँ पर इसको दिन में 10 बार दबाया जा सकता है, बैठे 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 हुए। जब भी याद आ गया तो इसको दबा दिया। ये एक्यूप्रेशर के हिसाब से इसका पॉइंट जी गॉड ब्लेस यू, ये एक्यूप्रेशर के हिसाब से इसका पॉइंट हो गया। इसके बाद में दूसरा फिर सुजोग थेरेपी आदि के अनुसार फिर ये एक पॉइंट यहाँ भी बनता है। तो ये जो अंगूठे का नीचे का जो पेड्स आ गए, इस पेड के नीचे वाले हिस्से पर यहाँ पर दबाते हैं, तो ये भी आँख का ही पॉइंट एक परिदृश्य माना गया है। यहाँ पर भी दबाना हितकारी, ये बड़ा हिस्सा, ये भी आँखों के पॉइंट। इस तरीके से इनको तो बैठे 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 यूँ दबाते रहने वाले अभ्यास। उसके बाद में ये जो उंगली मिडल फिंगर है, जीतू सिंह ध्यान रखा करो वीडियो। ये जो मिडल फिंगर है, बीच की उंगली, इस उंगली पर एक्यूप्रेशर के 2-3 पॉइंट आते हैं। ब्लर विजन जिसको बोलते हैं, ब्लर विजन, धुंधला दिखना, उसमें इस जगह इसको प्रेस करते हैं। आपको जो समझ में नहीं आए तो ये जो बीच वाला जो इसका भाग है, इस भाग पर अगर मालिश भी करते हैं और कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, हालांकि इसको ऐसे दबाते हैं ऐसे। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है ब्लर विजन का, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट इसका यहाँ पर आता है। इसको हम लोग सेडेटेड करते हैं, ये टोनिफिकेशन करने के बाद ये यहाँ
इसको ये दबाया जा सकता है। ऐसे ही इसके साइड में भी यहाँ पर भी पॉइंट है, इसको भी दबाया जा सकता है। यानी कि इस उंगली के ऊपर आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप छोटी चीज़ से कोई पॉइंट पर करते हैं, इस पर ऐसे कोई पेंसिल से या किसी से भी करते हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। एक जगह हल्का सा पेन होता है, वो पॉइंट आँख का ही है, मतलब आँखों की रोशनी को बहुत प्रभावित करता है। इसका भी प्रैक्टिकल किया गया, एक अपने सेकंड बैच में आते हैं तो उनको एक्यूप्रेशर किया गया, ब्लर विजन है तो एक्यूप्रेशर किया गया। एक्यूप्रेशर में 15 दिन में उसको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है, मतलब 50-60% के करीब इम्प्रूवमेंट आया उसको, जब वो एक्यूप्रेशर कंटिन्यू किया गया। जबकि उसने मेडिकल जांच सारी करा रखी है, डॉक्टरों ने कहा भी ये हो नहीं सकता, अब इसमें कुछ नहीं होता, और ये तो वृद्धावस्था के लक्षण आ गए। लड़की वो 35-40 साल की, वृद्धावस्था आ गई उसको। ये एक्यूप्रेशर आदि जो इस पर अच्छे काम करते हैं। इसके बाद में ये अंगूठा जो है, अंगूठे के ऊपर ये जो दोनों हिस्से होते हैं, ये दोनों हिस्से, ये आंख का फिर प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे सेंटर में आता है नाक, यहाँ इसके साइडों में यहाँ और यहाँ, ये आँखों के पॉइंट्स होते हैं। फिर तो इसमें भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही इसको भी अगर आप प्रेस करते हैं, क्या नाम है आपका, सक्षम ही उत्कर्ष बना दिया। तो इस तरीके से आँख के ये जो अंगूठा है, अंगूठे के ऊपर के भाग को प्रेस करना, ये भी इस आँखों के ही पॉइंट है। अब ये बैठे 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 कभी भी किसी समय इसका कोई वो टाइम बाउंडेशन नहीं है, करने चाहिए। इनसे विज़न इम्प्रूव होता है, डाउन नहीं होता। एक तो जो डाउन होने लग जाता है तो उसको ये रोकने वाले अभ्यास समझ में आए। कौन से हाथ की कौन सी उंगली पर है, हाथ की कौन सी उंगली पर कराया था अभी, हाथ में हथेली में कहाँ कराया था? हाँ हाँ, मेमोरी तो है, मेमोरी सही है। तो ये कर सकते हैं। इसके बाद में आँखों के लिए घी और मक्खन आदि जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि घी और मक्खन में कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अन्य की अपेक्षा आँखों पर इम्पैक्ट जो डालने वाले, किसी भी फ्रूट से, किसी भी वेजिटेबल से, किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालेगा पॉजिटिव, वो डालेगा मक्खन और घी। ये दोनों अधिक मात्रा में लिए जाएं जिनको ज़्यादा विज़न प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत ज़्यादा उसको इम्पैक्ट डालती है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल जिनके बढ़े हुए होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा वो टॉपिक आता है। मक्खन बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। मक्खन में अगर मिश्री, मक्खन में अगर काली मिर्च डाल दिया जाए और फिर उसको चाट करके खाया जाए तो ये भी मेमोरी के लिए और इसके विज़न के लिए और सिर दर्द के लिए, तीनों के लिए अच्छी चीज़। खासकर आँखों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आँखों पर तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कैरोटीन की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा है। विटामिन ए जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो हाथ रब करते हैं ना अपने, ये ऐसे, तो हाथ रब अच्छी तरह अच्छे होते हैं, गर्मी होनी चाहिए ऐसे ऐसे। फिर इसमें ऊर्जा बनती है, ये अच्छी खासी जो ऊर्जा बनेगी, बनने के बाद फिर इस ऊर्जा का इस्तेमाल आप आँखों पर या कहीं पर भी कर सकते हैं। हम इसका आँखों पर करेंगे तो ये रखा आँखों के ऊपर। अब इसमें भी एक तरीका है कि आँखें अंदर खुली रहेगी, हाथ थोड़े रहेंगे थोड़े से, जिससे कि आँखें आपके हाथों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें। इस तरीके से 5, 7, 10 सेकंड रखा जा सकता है। हाथों को ज़्यादा गर्म करने के लिए 2 तरीके हैं। हल्का सा पानी लगा लें हाथों में या तेल लगा लें।
या घी लगा लें या क्रीम लगा लें। क्रीम तो ना लगाएं क्योंकि फिर आंखों पर रखोगे तो खराब करेगी। तेल लगा सकते हैं या घी लगाकर फिर हाथों को करेंगे तो ये एकदम लाल हो जाएंगे, जैसे कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। वैसे ही गर्म कम होते हैं, अब तेली बीच में से रगड़ेंगे तो बहुत गर्म होंगे। कुछ देर फिर आंखों के ऊपर ऐसे ही लगाए रखना होता है। अच्छा, फिर ये कई फॉर्मेलिटी करते हैं, इधर मेडिटेशन कराने लगते हैं, कई आदत पड़ी होती है उनकी, तो ऐसे करें तो साथ में सबको डिस्टर्ब कर देंगे और साथ में उन्हें उन चीज़ का मालूम नहीं है कि वो कर क्यों रहे हैं। असल में ये ऊर्जा रगड़ने से इसमें ऊर्जा पैदा होती है अच्छी खासी, और सारे नर्व सिस्टम हाथ में है। हमारी 14 मेरिडियंस हैं, 14 मेरिडियन यिंग और यांग, उनमें से 14 में से 14 की 14 हाथों में से होकर के, ब्रेन में से होकर के पूरे शरीर में भ्रमण कर जाती है। मेरिडियन रूट्स हैं ये, उंगलियों पर भी है। तो ये जो उंगलियां हैं तो ऐसे चलाते हैं, तो इस उंगलियों से भी अच्छा खासा ऐसे ऐसे जब चला देते हैं तो ये और ज़्यादा ठीक। बीच वाला हिस्सा ले लिया कभी, जैसे हथेली के बीच का सेंटर हिस्सा, ऐसे सेंटर पे मांस ज़्यादा है तो इसलिए ये गर्म ठीक होता है, ऐसे। फिर आ गया त्राटक। त्राटक है कि घी का दीपक जला करके बैठना और उसको लगभग 1-2 फुट रख करके थोड़ा उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, आंखें खुली रख करके। वो भी त्राटक भी रोशनी बढ़ाने में, मेमोरी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइमिंग बढ़ाते हुए जब धीरे धीरे इसके अभ्यास बढ़ाते हैं, तो घी का दीपक जला हो, बराबर के लेवल में हो, इतनी दूरी पर हो, एक आध, तो फिर उस पर त्राटक किया जाए। ये भी आँखों की रोशनी को बढ़ाने वाला है। भोजन में विटामिन सी, घी, विटामिन ए, आंवले आदि जो जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, ये सारे आँखों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं।